सॉल्व करोगे तुम लोग बाद में मुझे अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो बोलना, और जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है वो मैं बोल दूँ। I hope it's done. Then go for the next question. मैम आप assertion reason के प्रैक्टिस कराओगे? तुम लोग बोले थे assertion reason का, 10 बोला कि 10 ने बोले था? तुम assertion reason का क्वेश्चंस कौन बोला था? तुम लोग बोले थे? ठीक है, मैं प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, प्रैक्टिस कराऊंगी मैं उस दिन 10 को पूछा था तो 10 बोला कि हाँ हम लोग ही थे। आज ये कर लो, मैं नोट कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट डे में उसका एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। फिर से क्वेश्चन ढूंढना होगा मुझे इसीलिए। तो ये हो गया। अभी देखो इसके बाद ओके, नंबर 52 में आ जाओ। देखो, गिव रीजंस फॉर, नंबर 52, गिव रीजंस फॉर। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स have a prominent nucleus and a dense cytoplasm, but they lack vacuole. Why? Why meristematic cells have a prominent nucleus है और dense cytoplasm भी है meristematic cell में, but vacuole नहीं है? क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि उनका काम ग्रोथ का है। हाँ, फर्स्ट ये सोचो कि वैक्यूल क्या है। वैक्यूल एक हॉलो स्पेस है। ज्यादातर वैक्यूल में क्या रहेगा? प्लांट सेफ रहेगा, है ना? तो वैक्यूल्स जो है उसमें क्या रहता है? वो वैक्यूल्स जो वैकेंट जो होल है उसमें क्या रहेगा? सेफ रहेगा। किसी भी चीज हमारे अंदर वैकेंट नहीं रहता है। मेरिस्टेमेटिक cells lack vacuole because they don't store food material and waste material and such. Exactly. तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करते हैं? डिवाइडिंग है, डिवाइडिंग सेल है ना? तो वैक्यूल्स का फंक्शन है स्टोर करना। तो जैसे इसमें कुछ स्टोर करने का ही नहीं है क्योंकि ये तो डिवाइड कर रहा है, तो ये स्टोर करने का ही नहीं है, तो इसीलिए इसको वैक्यूल की जरूरत नहीं है। और वैक्यूल का और एक काम है स्टोरेज के सिवाय, वो क्या है? ये जो सैप जो इसमें होता है ना, सोचो एक पाइप है, ठीक है? ये पाइप के अंदर एक हॉलो स्पेस होगा। ये हॉलो स्पेस में अगर तुम पानी डालोगे, मतलब रबर पाइप के बारे में बोल रही हूँ, रबर पाइप में अगर पानी डालोगे तभी क्या होगा? ये रिजिड होगा। नहीं तो वैसा, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल, मैं अगर उंगली से उसको प्रेशर दूं तो वो दब जाएगा, है ना? तो ये टार्जिडिटी प्रोवाइड करता है। अगर वो सैप के अंदर सैप ना होता तो वो टार्जिडिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इसीलिए वैक्यूल्स कंटेन सैप एंड इट प्रोवाइड्स टार्जिडिटी टू एंड रिजिडिटी टू द सेल, ठीक है? एंड व्हिच इज द हिंड्रेंस टू द सेल डिवीजन। उसके वजह से अगर कुछ टार्जिड चीज जो होगा उसको तोड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, है ना? जो सिंपल सा सॉफ्ट चीज है उसको तोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए वो क्या होता है? वो टार्जिड नहीं होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, अगर नहीं तो वो सेल डिविजन नहीं होगा। इसीलिए तो मैं बोर्ड में लिख देती हूँ क्या क्या पॉइंट्स मैंने बोला अभी तक। 52A का एक पॉइंट जो बोला चैट सेक्शन में वो एकदम करेक्ट है कि वैक्यूल का फंक्शन क्या है? वैक्यूल का फंक्शन है स्टोर करना।
ये एक पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सो दे डोंट हैव का मतलब, दे मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरा बोर्ड थोड़ा इंक्लाइंड है, इसीलिए थोड़ा हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, नीचे का पोर्शन ज्यादा क्लोज है और ऊपर का पोर्शन थोड़ा दूर है। ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगा, कुछ क्लास होने के बाद ये ठीक हो जाएगा। बोर्ड का सेटिंग ऐसा है अभी, तो देख तो सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, so it's the obstacle for cell division and so they don't have. Done? No, ma'am. Okay. हो गया? क्वेश्चंस भी लिख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, intercellular spaces are absent in sclerenchymatous tissue. Intercellular spaces are absent in sclerenchymatous tissue. Why? Because they don't, because they are dead cells and they are evenly thickened by lignin. Okay. Okay. Anyone else? Anyone else want to try? देखो ये जो sclerenchymatous टिश्यू है, ये डेड है ना? तो इसका काम क्या है? कोई डेड चीज का काम क्या होगा? ये प्रोवाइड करेगा स्टिफनेस एंड हार्डनेस, किसको? प्लांट को। ठीक है, सो इट्स अ सपोर्टिंग टिश्यू, ये है प्लांट का सपोर्टिंग टिश्यू। अच्छा, आशिका ने लिखा sclerenchyma cells have lignified cell wall and makes them compact and leaves no intercellular spaces. Very good. So इसमें सेल जो है वो डेड है एंड उसमें क्या है, उसका जो वॉल है उसमें लिग्निन है, और लिग्निन सीमेंट जैसा काम करता है, मतलब बहुत रिजिड बनाता है, तो इसीलिए इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होगा। अगर हम लोगों का पिलर में कोई हॉलो स्पेस होता तो घर इतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो इसीलिए जो भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होता है उसके अंदर कोई हॉलो स्पेस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस तुम लोग लिख लो, मैं आंसर लिख रही हूँ।
दिस टिश्यू का मतलब स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, आंसर मैंने लिख दिया बोर्ड में। This tissue provides stiffness and hardness. It is plant supporting tissue. Cells of the tissue are dead and the cell walls are, ये walls है, हाँ, walls are thickened due to deposition of lignin which acts as a cement. ये लिख लो। Done? Yes, Then go ma'am. for the next one. Yeah. देखो, we get a crunchy and granular feeling when we chew pear fruit. Why? मैम क्योंकि जो हाँ, फ्रूट्स क्योंकि होते जो हैं मैम वो होते हैं स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू से बने होते हैं। स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के अंदर मैम जो स्क्लेरेट्स होते हैं वो क्रंची फीलिंग देते हैं जब हम किसी वो फ्रूट को हम काटते हैं। अच्छा, और एक बोल रहे थे अंशुमन के साथ कोई गर्ल था। यस तुम ही मैम। बोलो। मैम जो पियर फ्रूट होते हैं मैम उनमें सिलेनकाइमाटोस होते हैं मैम, जो उनको ग्रिटी टेक्सचर देते हैं फ्रूट को मैम, जिससे जब उनको च्यू करते हैं तो मैम वो क्रंची लगते हैं। वेरी गुड, बोथ ऑफ यू आर वेरी गुड। एकदम सही है कि इसमें स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। इसमें स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू है और ये स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू का जो सेल है इसमें दो टाइप होता है, एक होता है फाइबर, एक होता है स्क्लेरेट्स। सो ये जो स्क्लेरेट्स होगा ये क्रंची फीलिंग देगा। अर्शिका ने लिखा pure fruit contains sclerenchymatous stone cells or sclerates and which provide gritty texture to the fruit. Thus, when we are chew the pure fruit, we get a crunchy and granular feeling. Very good. मुझे लिखने का जरूरत ही नहीं है, सब बोल दिया।
फिर भी मैं लिख देती हूँ जो पार्टिसिपेंट्स बाकी है उसके लिए कि बिकॉज ऑफ द, मतलब ये क्वेश्चन लिखने के बाद बिकॉज ऐड करना, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस of sclerenchyma tissue. This is of two types. One is the fiber and one is the sclerate. This provides a crunchy filling. It gives a crunchy filling. एंड ये जो स्क्लेरेंकाइमा है, मैंने पहले ही बोला कि स्क्लेरेंकाइमा इट्स अ सपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है। आई होप इट्स डन। ओके, यस मैम। या देन देखो डी में क्या है, branches of a tree move and bend freely in high wind velocity. Why? मैम क्योंकि उनमें कोलन कायमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं मैम, जो ट्री को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो मैम इसलिए वो इजीली बेंड हो सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। मैम इसीलिए मैम जो ब्रांचेस जो होती है वो मूव करती है, बेंड हो सकती है फ्रीली इन हाई विंड वेलोसिटी। Very good, very good, एकदम सही बोला। देखो क्या है, the junction of tree branches, the junction of tree branches composed of what? Composed of parenchyma, right? Composed of parenchyma, which provide flexibility. Two branches. So they move. Okay, Arshita ने लिखा, parenchyma tissue present in the branches of a tree provide flexibility and allow their easy bending without breaking. Thus the branches move and bend freely in high wind velocity. Very good. अभी क्या है, स्लाइड शेयर करती हूँ। देखो, it is difficult to pull out the husk of a coconut tree. It is difficult to pull out the husk of a coconut tree.
वाई? क्योंकि जो कोकोनट ट्री मैम मैम जो बना होता है मैम, वो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू से बना होता है। मैम स्क्लेरेंकाइमा जो टिश्यूज होती है मैम, वो हाईली लिग्निफाइड सेल्स से बनी होती है, जो हमें अलो नहीं करती है आराम से कोकोनट ट्री के हस्क को निकालना। अच्छा, और कौन बोल रहे थे उसके साथ? मैम जो हस्क ऑफ कोकोनट होता है मैम, वो सिलिकाइमेटोस फाइबर से बने होते हैं मैम, जिनकी जो सेल्स जो होते हैं वो कंपैक्टली अरेंज होते हैं, इसलिए मैम उसमें कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती है मैम, इसीलिए उनके पार्टिकल्स एक साथ जुड़े रहते हैं टाइटली। तो मैम इसीलिए इट इज डिफिकल्ट टू पुल आउट द हस्क ऑफ कोकोनट। वेरी गुड, वेरी गुड। आशिका, आशिका नहीं, अंशुमान एंड कृषिका, बोथ ऑफ यू आर वेरी गुड। देन ये अर्शिका ने क्या लिखा? द हस्क ऑफ अ कोकोनट is made up of sclerenchymatous fiber which consist of compactly arranged cells have with thick lignified cell walls and no intercellular spaces, so they are tightly joined together. Very good. मैं बोर्ड में लिख देती हूँ फिर। ये तो हो गया। तुम लोग पहले क्वेश्चन को लिख लो, उसके बाद आंसर लिखो। ओके नाउ मोबाइल खुद ही ऑफ हो गया था।
Due to the presence of sclerenchyma, the tissues are closely packed without intercellular spaces. A middle lamella is a thin layer of connective tissue made up of lignin, pectin, and other proteins. देखो उसके बाद क्या है, list the characteristics of cork, how they are formed, mention their role. हम जो कॉक होते हैं मैम, वो उनके जो सेल्स होते हैं मैम वो डेड होते हैं। हम उनके सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस बिल्कुल भी नहीं होता, हम वो टाइटली अरेंज होते हैं, और जो उनके सेल वॉल्स होते हैं हम वो सुबेरियन से बने होते हैं। अच्छा, वेरी गुड। There are several layers thick. हाँ, बोलो। These cells are compactly arranged, and their Yeah, cells this are is dead. compactly arranged. हाँ, उसके बाद मैम उनका फंक्शन ये होता है कि ताकि वो मैम प्लांट को मैम मैकेनिकल इंजरी से बचाएं, और मैम वो इंसुलेटर से भी एक इंसुलेटर भी एक्ट करते हैं, और शॉक एब्जॉर्बर्स भी मैम वो एक्ट करते हैं। हाँ, वेरी गुड। देखो मैं बोर्ड में लिखती हूँ, ये हो गया ना सभी का, ये कंप्लीट हो गया Yes, सभी ma'am. को। Okay, Ashika ने लिखा cells of cork are dead at maturity. These cells are compactly arranged. Cells do not possess intercellular spaces. Cells possess a chemical substance suberin in their walls, and they are several layers thick, and cork is impervious to gases and water. Very good. Okay, मैं भी लिख देती हूँ बोर्ड में। कैरेक्टरिस्टिक्स तो तुम लोगों ने बोल ही दिया कि एक होता है सेल्स आर डेड एट मैच्योरिटी। मैं थोड़ा ऑफ कर रही, नहीं तो बोर्ड कितना दिख रहा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। cells of cork are dead at maturity. Compactly arranged cells. तीन क्या है? No intercellular space. Suberin in cell wall. ठीक है, ये मैं उन लोगों के लिए लिख रही हूँ जो आंसर नहीं किया, ठीक है, वो थोड़ा लिख लेना, और जो वो मतलब आंसर दिया है वो भी थोड़ा लिख लो। कौन सा है ऐसा? मनन, हिरण्य, आदित्य, आदिश्वर, कार्तिक, तुम लोग लिख लेना। बाकी कृषि का जो आंसर दिए हो वो भी थोड़ा लिख लेना। हाँ, अच्छा, अभी फॉर्मेशन देखो, फॉर्मेशन का आंसर लिखो। फॉर्मेशन में
क्या बोल रहा है फॉर्मेशन में? As plants grow older, as plants grow older, a strip of secondary meristem, a strip of secondary meristem is formed in the cortex of stem. In the cortex of stem. Okay, as plants grow older, a strip of secondary meristem are formed in the cortex of stem. Cells which so as plants grow older, handwriting कितना बुरा लग रहा है. देखो, as plants grow older, a strip of secondary meristem is formed in the cortex of stem. Cells which are cut on the other side by this meristem differentiated into cork. मतलब ये secondary meristem जो है उसके वो फॉर्म करता है ओल्ड जो मतलब ये जो फर्स्ट मैंने पॉइंट लिखा था ना कि दिस कॉर्क सेल्स आर डेड एट मैच्योरिटी, तो ओल्डर हो जाने के बाद क्या होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम फॉर्म करेगा कॉर्टेक्स में. अगर उसको काट करोगे तो वो दैट विल बी डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्क. और फंक्शन क्या है? कॉर्क का फंक्शन है प्रोटेक्शन एंड दैट इज इम्परवियस टू वाटर, पैथोजन एंड गैस. ठीक है, एनी हार्मफुल सब्सटेंसेस. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है why are xylem and phloem called complex tissue? How are they different? वो मैं नहीं बोलूंगी, वो तुम लोग जानते हो. कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों बोलते हैं इसको बोलो. हम क्योंकि वो एक मैम से क्योंकि या हम एक जाइलम या और एक से फॉइलम अलग जो सेल होते से एक से बने होते हैं, ज्यादा इसलिए उनको टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेल से टिश्यू बने बोलते होते हैं. हैं. एक एक करके बोलो. पहले कृषि का जो बोल रहे थे बोलो. मैम जो जाइलम और फाइलम जो होते हैं मैम वो एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं मैम, इसलिए वो कोऑर्डिनेट करके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं मैम, इसलिए उनको जाइलम टिश्यू कहते हैं. सॉरी, वेरी कॉम्प्लेक्स गुड. टिश्यू अभी कहते हैं. हाँ, अभी ये बोलो, अंशुमन बोलो. हम जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज होते हैं मैम, वो मैम एक या एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, इसलिए उनको मैम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं. अच्छा, दोनों ही करेक्ट बोला. क्या बोला दोनों ने कि जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से तैयार होते हैं. ठीक है, बना हुआ होते हैं. तो इससे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा एंड परफॉर्म करेगा सेम फंक्शन. जैसे जाइलम में क्या है? जाइलम वेसल है, ट्रैकिट है, फाइबर्स है, पेरेन्काइमा है. ये चार जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है वो किसमें काम करेगा? कंडक्शन ऑफ वाटर में. सो ये टाइप ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू. देखो आशिका ने क्या लिखा, मैं बोल रही हूँ both xylem and phloem consist of more than one type of cell which coordinate to perform a common function, therefore they are called complex tissue. Very good. तीनों ने सही बोला. ये आंसर हो गया. लिखना पहले क्वेश्चन का, तो फिर मैं बोर्ड में लिख देती हूँ. ऊपर मैं इरेज कर रही हूँ, ऊपर लिख देती हूँ.
but they coordinate to perform the same function. Last line में निकलो, that's why they are known as a complex tissue. ओके, इसमें टिश्यू में से और कोई क्वेश्चन मैं नहीं डिस्कस करूंगी। बात जो बाकी क्वेश्चंस है उस दिन पीडीएफ मैंने भेजा था, व्हाई डू वी फॉल इन का पीडीएफ मैंने दे दिया था, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, इसका भी मैं पीडीएफ भेज दूंगी। इसमें से जो मैंने क्वेश्चंस बोल दिया उसके सिवाय और जो क्वेश्चंस है उसको तुम लोग सॉल्व करो। एनसीईआरटी हम ये भी एग्जाम्पलर का भेजा जो हुआ है क्वेश्चंस है, हाँ हाँ बोलो, हम आपने ये वाला पीडीएफ भी भेजा हुआ है। क्या बोला? फिर एक बार बोलो। मैम आपने ये वाला पीडीएफ भी भेजा हुआ है ग्रुप में। तुम्हारे वॉइस बहुत काट कर रहे हैं, वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। मैम वो कह रहे हैं कि आपने ये वाला पीडीएफ भी भेजा हुआ है ग्रुप में। अंशुम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है वॉइस में। तुम लोग थोड़ा चैट में लिखो ना, चैट में लिख दो, चैट में लिख दो, कुछ समझ में नहीं। और कोई चैप्टर है या सिर्फ ये 3 चैप्टर ही था एग्जाम में? मैम ओनली 3। ओनली 3, ओके। एग्जाम कब है तुम लोगों का? नवंबर। नवंबर, यस मैम। ओके 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 ओके। देखो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following, ये नवंबर में जो एग्जाम है उसमें तो सब चैप्टर नहीं है, 3 चैप्टर क्या नवंबर के एग्जाम में है? नो मैम, मैम उसमें सिर्फ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है और टिश्यूज है। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, ये 3 के सिवा और कोई चैप्टर टोटल सिलेबस में अभी तक नहीं बोला वो, मतलब डाइवर्सिटी बांटा था, फिर डाइवर्सिटी नहीं बोला। ठीक है चलो,
Okay, which of the following can be made into crystal? Crystallize मैम किसको कर सकते हैं हम? मैम वायरस। So the correct option is C, because the virus particles, एक सेकेंड बोर्ड सेट कर देती हूँ। ये जो वायरस पार्टिकल्स हैं, इसको बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स को एक साथ लेके वो क्रिस्टल फॉर्म होते हैं फुल लैब प्रोसीड्यूर, एंड दैट इज यूज्ड इन any kind of research. Okay, so now I'm audible, right? Yes, Am I audible now? Yeah. Okay. Yes, ma'am. So the correct answer is virus. First question का. Then क्या है? A cell will swell up if what? If the The concentration concentration of of water. बोलो. If the concentration of water molecule in surrounding is higher than water molecules concentration in the cell. ma'am, B part. Okay. तो B option बोला कि concentration of water molecules in the surrounding medium is higher than water molecules concentration in cell. Obviously, because we know that endosmosis is occurred, right? Here endosmosis will occur, and that's why the surrounding से जो hypertonic solution है उससे आ जाएगा solvent आके इसमें मतलब जो सेल है उसमें आ जाएगा, राइट? तो तभी क्या होगा? स्वेल अप होगा। अगर ऐसा होता कि बाहर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है तब क्या होता? तो सेल खुद से वाटर बाहर निकल जाता, सेल का खुद से वाटर श्रिंक हो जाता। हाँ, श्रिंक हो जाता, खुद से वाटर निकल जाता। अगर बाहर हाइपोटोनिक है तो सेल विल श्रिंक, अगर बाहर हाइपरटोनिक है तो सेल विल स्वेल। Okay, so now third point. So the correct option for the question 2 is B. Number 3. Chromosomes are made up of what? DNA and protein. and protein. C part. Which protein? The protein's name is histone protein. देखो कैसे रहेगा ये DNA? बोर्ड दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. ये सोचो हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है? तो इसके ऊपर डीएनए ऐसे बाइंड करता है, ठीक है? ऐसे ऐसे बाइंड करेगा। तो ये जो अंदर है
इसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन. So histone protein and DNA together make the chromosome. Then question number, so correct option is C for 3. Okay. Then 4, which of these options are not a function of ribosome? Which of these options are not a function of ribosome? Four is option C. मैम मैम इसका third थर्ड and और fourth. फोर्थ है, थर्ड और फोर्थ. Yeah, third and fourth. It helps in manufacture of hormones, right? Ribosomes manufacture करते हैं hormones को, and it helps in manufacture of starch molecule. ये करते हैं? दोनों ही No, नहीं ma'am. करते हैं. Hormones भी नहीं करते. Hormones को कौन करेगा? तो Golgi body जो store करेगा hormones को, right? तो ग्लैंड से प्रोड्यूस होगा और गोल्गी बॉडी में स्टोर हो सकता है. तो ये दोनों काम नहीं है, और प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम का काम है. ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी. Okay, which of these is not related to endoplasmic reticulum? Which of these is not related to endoplasmic reticulum? जल्दी बोलो. Ma'am, it can be Ma'am, the site C. of Ma'am, energy C, it generation. can. C, obviously, because mitochondria is the site for energy generation, not ear. Okay, so the 5 is C. 5 is C. अभी तुम लोग जो पॉइंट्स है उसको लिख के रख दो, बाद में मैं पीडीएफ भेज दूंगी तो उससे करेक्ट कर लेना. Question number 6. Following are few definitions of osmosis. Read carefully and select the correct definition. Ma'am, movement of water molecules from region of high Ma'am, option concentration A. to lower concentration through semi-permeable membrane. Okay, so correct option is A. Correct option is A. 6, correct option is A. 7, plasmolysis in a plant cell is defined as Shrinkage of cytoplasm in hypertonic solution. Ma'am, option B. B very part. good. Option B. Very good. Option B. Shrinkage of cytoplasm in hypertonic medium. जैसा मैंने पहले बोल दिया, shrink हो जाएगा hypertonic medium में. Which of the following are covered by a single membrane? Ma'am, lysosomes. Agreed. Very good. Lysosome. 8 is option C. A lysosome is a single membranous organelle. ठीक है. Then 9. Find out the false statement. Find out the false statement. Cytoplasm is called Ma'am, as option protoplasm. D part. Very good. D part, that is 9D. Cytoplasm is called as protoplasm. So 9 is answer D. 9 answer D. Now 10. Find out the correct sentence. Ma'am, option A. Ma'am, option A. Very good. Option A. Enzymes packed in lysosomes are made through RER, rough endoplasmic reticulum. ठीक है? Okay. तो आज 10 तक ही करते हैं, उसके बाद मैं 11 से कंटिन्यू करूंगी. ठीक है? क्योंकि टाइम भी हो रहा है, तो बाद में मैं कंटिन्यू करूंगी. Any doubt for in today's class? No, ma'am. No, ma'am. Is there any doubt? इलेवन No, से हम ma'am. नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, तो तुम लोग थोड़ा टिश्यू और जो व्हाई डू वी फॉलिल, ये दोनों चैप्टर को सॉल्व करो. ठीक है, ये दोनों चैप्टर आज तुम लोग वो टिश्यू और जो इम्यूनिटी वाला चैप्टर था दोनों को पहले सॉल्व करो और भी अच्छी तरह से सॉल्व करो. उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो मुझे बताना. एंड
एंड ये जो चैप्टर मैं सॉल्व कर रही थी अभी, ये चैप्टर को थोड़ा देख के रख देना, बाद में मैं सॉल्व करूंगी, ठीक है? तो चलो मैं ऑफ करती हूँ अभी, बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।